हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और आज का ये कंप्यूटर का मॉडल पेपर 3 है। हमने 2 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो आपके 1-1 नंबर के होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन के 5 नंबर। जो आपके अति लघु होते हैं वो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 6 नंबर के होते हैं। ठीक है। और जो आपका जो लघुत्तरीय होता है वो 7 क्वेश्चन होते हैं, जो कि पर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। तो इसलिए पूरा लघुत्तरीय क्वेश्चन पे आपको 14 नंबर दिया जाता है, जो कि पूरा 25 नंबर होता है। और 25 में से 12 नंबर आप आसानी से ला सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, फिलहाल मैं तो आंसर बताऊंगी ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है लिंकर, बूटिंग लोडर, सुपरवाइजर, बायोस। तो बताइए फ्रेंड, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि जो आपका सुपरवाइजर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। और ये बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। तो इसलिए ये सुपरवाइजर कट हो जाएगा। ठीक है। और हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी के लिए मॉडल पेपर बनाया है, ताकि आप जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सको। ठीक है फ्रेंड्स। और तीनों मॉडल पेपर जैसे मैं भूल जाती हूँ, नहीं भेज रही हूँ, तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पे ये तीनों मॉडल पेपर सेंड कर दूंगी। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर, उपयोग छवि। तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का आंसर भी करेक्ट है, सर्च इंजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि डाटा को व्यवस्थित, वैसे आंसर तो दिख ही गया। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। डीएलएड 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेसिंग करना, यानी डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग करना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि इंटरनेट पे उपलब्ध सूचनाओं को तलाश यानी सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिंग का, उपयोग छवि का। तो बताइए फ्रेंड्स, इंटरनेट पे उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मली आप इजी तरीके से आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर है उपयोग छवि, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस। तो ऑप्शन दिख ही रहा है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये भी डीएलएड 2019, जितने भी ये 5 क्वेश्चन थे ये डीएलएड 2019 के पूछे हुए प्रश्न थे। और सेम यही 5 क्वेश्चन केवल पूछे थे डीएलएड 2019 में। ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो 6 नंबर का होता है और 6 प्रश्न भी होते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है अति लघु का, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आई थिंक आपको याद भी होगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए, यानी हम डाटा को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप बताइए। तो डाटा की सुरक्षा के जो स्टेप है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट की डाटा की कॉपियां रखना, सेकेंड डाटा को लॉग रखना, कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे रहेगा कि उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल नियंत्रण करके रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रहेगा कंट्रोल यानी नियंत्रित करके रखना। और उसके बाद डाटा को नियमित डंप लेना। तो ये क्या है? डाटा की सुरक्षा हेतु
कुछ महत्वपूर्ण स्टेप है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है, तो हमने डिस्कस किया था मॉडेम मॉडेम क्या है, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि अगर इंटरनेट तभी चल सकता है मॉडेम की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है, तो कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो नेटवर्क मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, वैन, मैन, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है, यानी इंडिया के ऑनलाइन लिंक में किसे अंत में जोड़ा जाता है, तो इंडिया के ऑनलाइन यहाँ पे लिंक होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिंक होगा, लिंक के अंत में .in को जोड़ते हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था वो किया गया था 1957 को, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। ये आपका 6 क्वेश्चन पूरा हो गया अति लघु का। अब देखिए यहाँ से आपका लघु 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लघु 3 प्रश्न पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो लघु 3 प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है और इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। हमने इसको आई थिंक फर्स्ट मॉडल पेपर में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि स्कैनर क्या है, तो स्कैनर जैसे कि आप सभी को पता है कि इनपुट एक डिवाइस है, ठीक है। तो स्कैनर वस्तु अथवा प्रलेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देते हैं और इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचय कर लेते हैं, जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है जो आकृतियों को देखता है तथा प्रतिरूप समेट कर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है, जहां यह संचय हो जाता है। तो ये आपका स्कैनर का पूरा डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि सीपीयू क्या है, यानी केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है, तो केंद्रीय संसाधन इकाई जिसे हम शॉर्ट में सीपीयू बोलती है, इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ भी ये पूछ रहा है कि ये है क्या, सीपीयू है क्या, तो निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए डाटा यानी आंकड़ों पर प्रयोक्ता यानी यूजर द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग की जाती है। और उसके बाद जो सीपीयू का यानी केंद्रीय संसाधन इकाई को सीपीयू भी कहते हैं। और केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना तथा उनका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीपीयू की पूरा परिभाषा, जिसे हम शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं और हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई बोलते हैं और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इसका जो पार्ट होता है सीपीयू का वो 3 पार्ट होता है, एक तो एलयू होता है, सीयू होता है और एमयू होता है। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। और आपका यहाँ एलयू का हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जो आपका सीयू का हो जाता है वो हो जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए। अभी जस्ट हमने जो प्रश्न डिस्कस किया उसको संरचना अभी हमने बताया। तो केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना यानी आगत इकाई जिसे हम इनपुट कहते हैं, निर्गत इकाई जिसे हम आउटपुट कहते हैं, तथा केंद्रीय संसाधन इकाई के सह संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। और कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को 3 मुख्य इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें आपका प्राथमिक स्मृति, इसे हम प्राइमरी मेमोरी अथवा मुख्य स्मृति या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकंड जो हो जाता है नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट। और थर्ड जो हो जाता है वो हो जाता है अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई जिसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में
ALU भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाता है, CO का पूरा संरचना हो जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि जो इसकी संरचना है 3 पार्ट्स है। ठीक है, आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो प्रकार नहीं पूछा है, संरचना पूछा है, क्योंकि वही तीनों ही क्या है, उन CPU की संरचना है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है। तो मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क यानी इस डिस्क में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध रहते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने हेतु लेजर या मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी जो यह आपका जो डिस्क होता है, यह मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं, यानी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहे हैं कि इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है, यानी जो आंकड़ा होता है उसको संग्रहित किया जा सकता है। और मैग्नेटिक जो डिस्क है इसके अनुसार डाटा को बार बार लिखा जाता है। देखिए, जो आपका सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है, इसमें जो डिस्क कौन कौन से, एक तो मैग्नेटिक है और दूसरा ऑप्टिकल है। तो जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है इसमें हम इसके बराबर डाटा को संग्रहित कर सकते हैं, बट जो आपका मैग्नेटिक डिस्क है इसके अनुसार डाटा को बार बार लिखा जा सकता है और मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, यानी जो ऑप्टिकल होता है ये इसके बराबर हम डाटा को संग्रहित कर सकते हैं, बट जो आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है इसमें हम डाटा को, इसके अनुसार हम डाटा को बार लिख सकते हैं और बार बार हम मिटा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने हेतु लेजर तथा मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा आप सभी को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, और इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब देखिए, अगला जो इसमें प्रश्न पूछा है कि इसके प्रकार कौन से हैं, तो वैसे तो 3 होता है, लेकिन मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, और यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से होता है। जैसे कि आपका जो एंड्रॉयड फोन है, वो अगर आप एक नया फोन लेंगे तो उसमें पहले से गैलरी होता है आपको, क्योंकि वो पहले से ही आपके सिस्टम में है। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट भी कह सकते हो कि बाय डिफॉल्ट आपके फोन में रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि आपका कॉल हो गया तो आपको वो अपने अनुसार डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। और देखिए, वही जो सेकंड होता है वो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो वो इसी में आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। यानी जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं जो अपने लिए, तो वो आपका हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसे आप सिंपल कहते हो ना कि ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या फिर मैंने ये ऐप डाउनलोड किया है, तो ये आपका हो जाता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, या इस इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल मैं आप सभी को बताऊं तो 2 टाइप से होते हैं। एक तो समान उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटर कई सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत जनरली कार्य होते हैं, ऐसे वर्क होते हैं जिसको करने के लिए इस कंप्यूटर का विकसित किया जाता है। और उदाहरण जैसे कि आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटा बेस तैयार करना। ठीक है, और भी ऐसी सूचनाएं हैं। नेक्स्ट जो है, और देखिए इसमें और भी कि शब्द प्रक्रिया यानी वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डिजाइन तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य मतलब कि सिंपल जो भी वर्क होते हैं इस कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी जो
आपका ये होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु विकसित, यानी कोई स्पेशल वर्क होता है तभी इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वह इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं और ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो आपका पहला है क्योंकि हम उसी से कर सकते हैं ना, क्या जरूरत है विशिष्ट, तभी तो विशिष्ट बनाया गया है क्योंकि सामान्य जो समान कंप्यूटर है यानी जो नॉर्मली कंप्यूटर है वो नहीं कर सकता है, फिर क्या बनाया गया विशिष्ट, यानी जो कुछ उससे हटके वर्क कर सकता है, तो इसलिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर बनाया गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे आपको बहुत ही आसानी के साथ इसके आंसर आते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं हम कल के वीडियो में। तो हम कल किसी दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर रखते हैं क्योंकि हम अगर एक ही सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देंगे तो फिर जरूरी थोड़ी ना है कि आपको एक ही सब्जेक्ट में नंबर लाना है, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सभी में लाना है। तो गाइज हम इस क्लास की जो टाइमिंग है 5 बजे, हम ये जितने भी सब्जेक्ट है इस टाइम हम मॉडल पेपर रखते हैं। ठीक है, क्या आप कहते हो क्या हम इस टाइम मॉडल पेपर मतलब जितने भी सब्जेक्ट है डेली 1 से 2 मॉडल पेपर देते रहे ताकि जो आपके प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट तरीके से होती रहे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।